कपिल शर्मा और सुमना चक्रवर्ती की जोड़ी ने भारतीय टेलीविजन को हंसी का खजाना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमकती केमिस्ट्री के पीछे की असली कहानी क्या है? सुमना अचानक कपिल के नए शो से क्यों गायब हुई थी? क्या यह सिर्फ एक क्रिएटिव फैसला था या पर्दे के पीछे छुपा है कोई गहरा राज? दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्ट्रेस के शो छोड़ने की कहानी नहीं, बल्कि उस रिश्ते के टूटने की कहानी है जिसे लाखों लोग असल जिंदगी का मानते हैं। तो आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उस साधारण लड़की की कहानी की पर्दे खोलते हैं जिसने लखनऊ की गलियों से शुरू कर टीवी की दुनिया में तहलका मचाया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की गलियों से, जहां 24 जून 1988 को सुमना चक्रवर्ती का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के लॉरेट कॉन्वेंट स्कूल से की। बाद में उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां उन्होंने जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन पूरा किया। ये दिखाता है कि सुमना सिर्फ ग्लैमर की दुनिया के पीछे नहीं थी, उनके पास एक मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्हें आमिर खान और मनीषा कोइराला की फिल्म मन में एक बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। ये एक शानदार शुरुआत थी। सालों बाद जब इस फिल्म की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सुमना ने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा, मैं तो बस एक बच्ची थी यार। आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी शुरुआत के बाद उनका करियर रॉकेट की तरह उड़ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुमना ने पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। ये फैसला उनके प्रैक्टिकल सोच को दर्शाता है। जब उन्होंने वापसी की तो बड़े पर्दे की जगह छोटे पर्दे को चुना। एकता कपूर के शो कसम से उन्होंने टेलीविजन डेब्यू किया। इसके बाद डिटेक्टिव डॉल, सुन यार, चिलमार और कस्तूरी जैसे शो में काम किया, लेकिन इनसे उन्हें खास पहचान नहीं मिली। ये उनके करियर का संघर्ष भरा दौर था। एक बड़ी फिल्म से डेब्यू करने के बावजूद टीवी इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए उन्हें सालों मेहनत करनी पड़ी। साल 2011 उनके करियर में बड़ा मोड़ आया। एकता कपूर के सुपरहिट शो बड़े अच्छे लगते हैं में उन्हें नताशा कपूर की भूमिका मिली। राम कपूर और साक्षी तन्वर जैसे सितारों के साथ उनके ग्रे शेड वाले किरदार को खूब पसंद किया गया। सुमना खुद इसे अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मानती है। फिर एक अजनबी कॉल ने सब बदल दिया। कहानी कॉमेडी सर्कस की के लिए उन्हें स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ जोड़ी बनाने का ऑफर मिला। सुमना ने हंसते हुए बताया, मैंने तो कभी हार्डकोर कॉमेडी नहीं की थी। दिलचस्प बात यह है कि उनके पार्टनर कपिल शर्मा के लिए जोड़ीदार ढूंढना मुश्किल हो रहा था। उनके पार्टनर या तो शो छोड़ रहे थे या निकाले जा रहे थे। एक सीरियस एक्ट्रेस का कॉमेडी शो में आना बड़ा रिस्की था, लेकिन कपिल और सुमना की जोड़ी ने पर्दे पर जादू कर दिया। उनकी केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि वो इस सीज़न के विजेता बने। ये जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, ये उस प्रोफेशनल पार्टनरशिप की शुरुआत थी जिसने भारतीय टेलीविजन का इतिहास बदल दिया था। कपिल को एक भरोसेमंद पार्टनर मिला और सुमना कॉमेडी की दुनिया में एक जाना माना चेहरा बन गई। इस सफलता के बाद जब कपिल ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू किया तो उन्होंने सुमना को अपनी ऑन स्क्रीन पत्नी मंजू की भूमिका के लिए चुना। ये जोड़ी दर्शकों के लिए दिलों में बस गई। कॉमेडी नाइट्स और द कपिल शर्मा शो ने सुमना को नाम, शोहरत और पैसा दिया। उन्होंने मुंबई में अपना घर खरीदा, जो उनके मिडिल क्लास बंगाली परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इस सफलता की कीमत भी शो में कपिल का उनके होठों और लुक्स पर मजाक बनाना सुमना को शुरुआत में बहुत अजीब लगता था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, ये हमेशा मेरे होठों की बुराई करते रहते हैं, कौन सा ऊपरी होठ कौन से नीचे वाला। अर्चना पूरन सिंह की सलाह ने उनका नजरिया बदला। अर्चना ने कहा, अगर तुम खुद पर हंस सको तो कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। सुमना ने इसे प्रोफेशनली हैंडल करना सीखा। उनकी निजी जिंदगी भी चर्चाओं में रही है। साल 2016 में उनकी स्मोकिंग की तस्वीर वायरल होने पर
उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी और सोशल मीडिया पर अपनी इस यात्रा को शेयर किया। सम्राट मुखर्जी के साथ उनकी डेटिंग की अफवाहें उड़ी, जिन्हें उन्होंने 10 साल पुरानी बकवास बात बताकर खारिज कर दिया। साल 2017 में उनके पिता पर एक रिक्शा ड्राइवर द्वारा हमला एक दर्दनाक हादसा था। उस समय सुमोना बीमार थी। मां ने किसी तरह पिता को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यह घटना सुमोना के लिए कभी न भूलने वाला दर्द बन गया। मई 2021 में सुमोना ने खुलासा किया कि वो साल 2011 से एंडोमेट्रियोसिस से जूझ रही थी, जो एक दर्दनाक बीमारी है। उन्होंने लिखा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये उनकी उम्मीद और हिम्मत को दर्शाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब कपिल ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो को नेटफ्लिक्स पर लॉन्च किया। सुनील ग्रोवर लौटे, पुरानी टीम वापस आई, लेकिन सुमोना गायब थी। फैंस ने उनकी कमी महसूस की। सोशल मीडिया पर सवाल उठे, सुमोना कहाँ है? सुमोना ने प्रोफेशनल जवाब दिया, पिछला शो जुलाई 2023 में ख़त्म हुआ और सब अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए। मेरे और कपिल के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि सुमोना को इस फैसले से धक्का लगा। उन्हें उम्मीद थी कि नेटफ्लिक्स शो में उनकी जगह होगी, लेकिन कपिल की ओर से कोई कॉल नहीं आया। कुछ ने कहा कि उनके लुक्स पर मजाक शायद कास्टिंग को प्रभावित कर सकता है। शो की ओर से इसे क्रिएटिव फैसला बताया गया। सुमोना की एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें लिखा हुआ था, अगर आप किसी चीज़ को मौका नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि वह आपके लिए बनी है। द कपिल शर्मा शो TRP में राज करता था, लेकिन नेटफ्लिक्स शो की व्यूअरशिप तीसरे हफ्ते से गिरने लगी और ये ग्लोबल टॉप 10 से बाहर हो गया। सुमोना ने हार नहीं मानी। उन्होंने दुबई डायरीज जैसे ट्रैवल शो होस्ट किए और खतरों के खिलाड़ी 14 में हिस्सा लिया, जो उनके करियर की नई शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये थी सुमोना चक्रवर्ती की अनकही कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने लखनऊ से मुंबई तक का सफ़र तय किया और टीवी की दुनिया में अपनी जगह बनाई। कपिल और सुमोना की जोड़ी भले ही आज अलग हो, लेकिन फैंस का प्यार आज भी वही है। सवाल बाकी है, क्या ये एक युग का अंत है या एक नई शुरुआत का इंतज़ार? क्या सुमोना फिर से कपिल के साथ स्क्रीन पर जादू बिखेरेंगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसे ही अनकही कहानियों का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।